दोस्तों आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। दोस्तों आपकी डिमांड पर मैंने मेथड पढ़ाना भी शुरू कर दिया है, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और आज का टारगेट है 200 लाइक्स एंड 200 सब्सक्राइब। तो माय डियर फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, और नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डायरेक्ट मेथड। तो डियर चलिए देखते हैं। इट वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट डीटी मेथड। ये जो था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का रिएक्शन होने पर डायरेक्ट मेथड आता है। दिस मेथड वाज एडवोकेटेड बाय माइकल वेस्ट। ध्यान रखिएगा, इस डायरेक्ट मेथड का एडवोकेटेड मतलब जिसने सपोर्ट किया था वो कौन थे? माइकल वेस्ट थे। इट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस प्रोबेबली इन 1901। The direct method of teaching a foreign language is also known as natural method, mother's method, oral methods. My dear, हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक दायरा समझ में आता है कि इसे एडवोकेट किसने किया था, तो वो थे माइकल वेस्ट थे। और ये इसकी ओरिजिनिटी कहाँ हुई थी, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो फ्रांस में लगभग 1901 में। अगर हम बात करें तो इस मेथड को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि नेचुरल मेथड भी हम कहते हैं, किसी डायरेक्ट मेथड को मदर्स मेथड भी कहते हैं और ओरल मेथड भी कहते हैं। तो आपने समझा कि इसका ये आया क्यों रिएक्शन ऑफ डायरेक्ट मेथड, और माइकल वेस्ट ने इसे क्या किया, एडवोकेटेड किया, और 1901 फ्रांस में प्रोबेबली ओरिजिनेटेड हुआ और इसे नेचुरल मेथड, मदर मेथड, ओरल मेथड के नाम से जाना जाता है। माय डियर फ्रेंड, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस पे हम फोकस करते हैं। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। इसमें जो बच्चे को लैंग्वेज पढ़ाने का जो हमारा मेथड है वो क्या है? सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। रिमेंबर करिएगा, एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क। दूसरी जो चीजें हम देखते हैं कि चिल्ड्रेन के अंदर जो है एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क, मौखिक कार्यों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिएटिव डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड्स एंड आइडियाज। यहाँ पर जो बॉन्ड बनाया जाता है बच्चे के बीच में वो क्या होता है? वर्ड एंड आइडियाज का बॉन्ड बनाया जाता है डायरेक्टली। क्रिएटेड डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडियाज। यूज ऑफ मदर टंग इज रेस्ट्रिक्टेड। दोस्तों आपने देखा कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में हमने मदर टंग का ज्यादा यूज किया, ठीक है, लेकिन यहां पर उसी का अपोजिट है, यूज ऑफ मदर टंग इज रेस्ट्रिक्टेड। यहां पर मदर टंग का यूज आपको नहीं करना होता है, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही पढ़ाना होता है। जैसे कि आप देखते हैं सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में, मतलब टारगेट लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज की तरह ही पढ़ाना पड़ता है। मदर टंग इज क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड होता है। ग्रामर स्टार्ट इंडक्टिवली। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो ग्रामर स्टार्ट किया जाता है वो जो है इंडक्टिव वे में स्टार्ट किया जाता है। पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद जो है नियम की आवश्यकता पड़ने पर नियम को बताया जाता है। रेयर केसेस में ट्रांसलेशन एंड फॉर्मल ग्रामर आर इग्नोर्ड। इस मेथड में, डायरेक्ट मेथड में, ट्रांसलेशन एंड फॉर्मल ग्रामर आर इग्नोर्ड। फॉर्मल ग्रामर आप जानते हैं और इसकी भी एक वीडियो आएगी। ट्रांसलेशन एंड फॉर्मल ग्रामर आर इग्नोर्ड, मतलब यहाँ पर अनुवाद और जो उसके नियम रेगुलेशन है उसको इग्नोर किया जाता है। फॉलोज द मैक्सिमम ऑफ टीचिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पर जो फॉलोज मैक्सिमम ऑफ टीचिंग फ्रॉम करते हैं, टीचिंग का जो हमारा एक स्वरूप होता है वो होता है सरल से जटिल की तरफ और मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है। तो एडवांटेज इसके क्या होते हैं, क्या एडवांटेज हैं डायरेक्ट मेथड के, इसको हम देखते हैं माय डियर फ्रेंड। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। और एक क्वालिटीपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज अ नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग। जो डायरेक्ट मेथड होता है इसे नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग कहा जाता है, बिकॉज इंग्लिश इज टॉट इन द सेम वे एज मदर टंग इज टॉट। देखिए यहाँ पर जब हम समझने की कोशिश करते हैं
तो इसे नेचुरल मेथड कहने के पीछे ये कारण है कि यहाँ पर अध्यापक बच्चे को इंग्लिश ऐसे पढ़ाता है और पढ़ाते पढ़ाते ऐसा इन्वायरमेंट बना देता है कि उसे लगता है कि उसकी टारगेट लैंग्वेज मदर लैंग्वेज में टीच की जा रही है। सेकंड देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ये जो है एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे निर्धारित है डायरेक्ट मेथड। इट इनेबल्स स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश विदाउट द हेल्प ऑफ द मदर टंग। इसमें जो स्टूडेंट होता है वो बिना मदर टंग का यूज किए टारगेट लैंग्वेज में ही सीख जाता है और टारगेट लैंग्वेज उसे मदर टंग की तरह लगने लगती है, जिसको मैंने ऊपर अभी बताया। इट गिव्स फ्लुएंसी इन स्पीच। इससे डायरेक्ट मेथड से बच्चे के अंदर किस चीज की फ्लुएंसी आती है, तो वो है स्पीच की। इट फॉलोज द प्रॉपर सिक्वेंस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज स्किल। हमारे पास जो 4 लैंग्वेज स्किल हैं LSRW, इसको डायरेक्ट मेथड जो है प्रॉपरली अच्छे ढंग से उसके क्रम को एक्सेप्ट करता है। तो इसका मतलब कि सबसे बेस्ट जो है हमारे स्किल में आता है डायरेक्ट मेथड। स्किल का मतलब ये सबसे बेस्ट हमारे मेथड में आता है डायरेक्ट मेथड। माय डियर फ्रेंड, देखते हैं माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जब एडवांटेज हमने समझ लिया तो अब समझते हैं कि यहाँ पर एक चीज मिस हो गई है, डिस नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब क्या हम जानेंगे, डिसएडवांटेज। यहाँ पर जो एडवांटेज दिख रहा है ये क्या है, डिसएडवांटेज। अब इस मेथड के क्या डिसएडवांटेज हैं उसे जानते हैं। इट इज एन इनकम्प्लीट मेथड बिकॉज इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। दोस्तों, आपने देखा कि हमारे पास 4 स्किल होती है और 4 स्किल में से ये जो इसका एक डिसएडवांटेज आता है वो है कि ये केवल लिसनिंग और स्पीकिंग पे ही क्या करता है, फोकस करता है, एम्फेसिस करता है। इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड। दूसरी चीज ये है कि इस मेथड का यूज हर जगह हम नहीं कर सकते हैं, हर विद्यालय में नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए एड्स की आवश्यकता होती है, टीचिंग एड की आवश्यकता होती है, शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है, वो जो कि काफी एक्सपेंसिव होते हैं। इसीलिए इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड है, हर जगह इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसका अगला नेगेटिव पॉइंट जो है, इट इज नॉट यूजफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासरूम। बता दें कि जहां पर भीड़ भाड़ वाले क्लासरूम है वहां पर डायरेक्ट मेथड के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है और इसकी यूज के लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव हमें टीचिंग एड्स की आवश्यकता होती है, जो कि अवेलेबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। इस मेथड में टाइम का ज्यादा कंज्यूमिंग होता है, खपत होती है। तो इस मेथड का यूज हम देखते हैं तो हर जगह कर पाना संभव नहीं होता है। एक आखिरी जो इसकी डिसएडवांटेज आती है, लैक ऑफ ट्रेंड टीचर। इस मेथड का यूज करने के लिए लैक ऑफ ट्रेंड टीचर है, मतलब वेल ट्रेंड टीचर नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से इसकी एक डिमेरिट और है कि इसे जो है हर क्लासरूम में, हर स्कूल में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए ट्रेंड टीचर की जरूरत होती है। तो दोस्तों, हमने ये सीखा आज की वीडियो में कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसे किन किन नामों से जानते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, इन सारी चीजों पर हमने डिस्कस किया, जो कि आपकी वीडियो ऑन डिमांड पर है। और इसके बाद हम बाइलिंगुअल मेथड की वीडियो बहुत जल्द डालेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्नेह प्यार इसी तरह से मिलता रहे और मैं इसी का आकांक्षी हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।